पार करो। जी हाँ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, हरे मल्लाहों का चक्कर छोड़ो और तैर के दरिया पार करो। सो गाइस, आई एम अभिषेक सर एंड यू आर वाचिंग पैरामाउंट स्टडी सेंटर। आज हम 10th क्लास के 6th चैप्टर को लेकर मौजूद हैं आपके सामने, आपके फेवरेट चैनल पर। अब देखना यह है कि हम लोग इस चैप्टर को किस तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल ये 10th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग देखेंगे स्टेप्स दैट वी फॉलो टू कंप्लीट। हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से स्टेप्स को हम लोग फॉलो करके इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप जो हमारा है, जो स्टेप नंबर फर्स्ट है, हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और किस तरह के फिगर्स को हम लोग ट्रायंगल कहेंगे। इसके डेफिनेशन के साथ साथ इसके क्वालिटी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड स्टेप है सिमिलर फिगर्स। फिगर्स के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत सारे फिगर्स होते हैं, लेकिन हम लोग फिगर करेंगे सिमिलर। सिमिलर का मतलब होता है मिलता जुलता फिगर। सिमिलर फिगर हम लोग देखेंगे किन दो फिगर को हम लोग सिमिलर करने वाले हैं। कोई भी दो फिगर सिमिलर कब होता है, इस चीज को देखेंगे। थर्ड स्टेप है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। फिगर्स में ही आता है ट्रायंगल, फिगर्स में ही आता है क्वाड्रिलेटरल, फिगर्स में ही आता है सर्किल। तो हम लोग जो इस वीडियो में जो देखने वाले हैं, इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल के सिमिलरिटी, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, कौन कौन से क्वालिटी होते हैं इसके, कब हम किसी ट्रायंगल्स को कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। जो फोर्थ स्टेप है, दैट इज क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। सिमिलर दो ट्रायंगल ऐसा ही नहीं होता, उसके कुछ गुण होते हैं, उसके कुछ क्राइटेरिया होता है जिसको फॉलो करता है, तभी हम कहेंगे कि दो ट्रायंगल सिमिलर है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज फिफ्थ स्टेप, दैट इज एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। हम लोग फिफ्थ स्टेप तक आने के पहले हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल क्या है, सिमिलर क्या है, और सिमिलर ट्रायंगल के बीच में एरिया, दो फिगर जो होता है सिमिलर, एक फिगर सिमिलर है, एक फिगर सिमिलर, इन दोनों फिगर्स के बीच में जो सिमिलरिटी होता है ना, इनके बीच में देखेंगे कि एरिया में रिलेशन क्या होता है। दोनों जो फिगर हैं, दोनों जो सिमिलर फिगर हैं, इसके एरिया में क्या डिफरेंस होगा या दोनों का एरिया सेम होगा या फिर कुछ रिलेशन होता है, उसको हम लोग फिफ्थ स्टेप में डिस्कस करेंगे। और जो हमारा सिक्स्थ स्टेप है, दैट इज द लास्ट स्टेप बट नॉट द लीस्ट। कीप रिमेंबर, पाइथागोरस थ्योरम। यस, ये एक थ्योरम है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर ये थ्योरम कहता क्या है, किस ट्रायंगल में ये फॉलो करेगा और इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स किस तरह से डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग सबसे फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन। जी हाँ, इंट्रोडक्शन टू ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स को हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। इसमें देखेंगे कि ट्रायंगल आखिर होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो इसका कोई खास डेफिनेशन नहीं होता है, लोग जिस तरह से चाहे वैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, बट इसका जो मेन चीज है वो बदलना नहीं चाहिए। देखते हैं, अ फिगर, एक ऐसा फिगर, ट्रायंगल भी क्या है, एक फिगर है। अ फिगर कंसिस्टिंग थ्री एंगल्स, एक ऐसा फिगर होना जिसमें तीन एंगल बने, एक ऐसा फिगर हो जिसके अंदर तीन एंगल हो, इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो वो फिगर क्या कहलाएगा, ट्रायंगल कहेगा। इसको हम और भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, अ फिगर ऑब्टेन्ड बाय, एक ऐसा फिगर जिसको प्राप्त किया जाता है बाय ज्वाइनिंग थ्री लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट और रे, तीन चीज होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, लाइन सेगमेंट की। तीन लाइन सेगमेंट को इस तरह से हम लोग ज्वाइन करें, टुगेदर आर टर्म्ड एज ट्रायंगल्स। उन तीन जो है लाइन सेगमेंट, उसको क्या करेंगे, हम लोग टुगेदर ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन इस तरह से करेंगे कि हमारा तीन एंगल बने, और वहां पर जो एंगल बनेगा और जो फिगर बनेगा वो फिगर कहलाएगा क्या, ट्रायंगल। उस फिगर को हम लोग किस नाम से जानेंगे, ट्रायंगल के नाम से जानेंगे। जैसे देखिए, ये जो हमारा फिगर है, एक बहुत सा अच्छा सा सुंदर सा फिगर बना हुआ है जिसको हम खराब करने वाले हैं। ये जो फिगर आपको नजर आ रहा है, ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल है या नहीं, हम लोग इसकी बात करेंगे। तो ये ट्रायंगल है या नहीं, तो हमने बात किया तो फर्स्ट डेफिनेशन था, दैट इज थ्री एंगल्स के बारे में। तो इसमें एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, दूसरा एंगल यहाँ पे बन रहा है और तीसरा एंगल यहाँ पे बन रहा है। एक फिगर है, इस फिगर में तीन एंगल बन रहा है, इस फिगर के अंदर में कितने, तीन एंगल बन रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड क्या, ट्रायंगल। और भी होता है, फिर जो सेकंड डेफिनेशन है, दैट इज ज्वाइनिंग बाय थ्री लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट हमारा ये है, दूसरा लाइन सेगमेंट देखिए ये है, और तीसरा लाइन सेगमेंट ये है।
तो तीन लाइन सेगमेंट को इस तरह से ज्वाइन करेंगे, इससे एक क्लोज्ड फिगर हो गया। इससे क्या बन गया? एक क्लोज्ड फिगर बन गया। इस क्लोज्ड फिगर इस तरह से क्लोज इसको किया है तीन लाइन सेगमेंट से कि इसके अंदर में तीन एंगल बना। इसके अंदर में क्या बना? तीन एंगल बना। तो दैट इज कॉल्ड क्या? ट्रायंगल। हम लोग कह सकते हैं एक ऐसा फिगर क्या होना चाहिए? पूरी तरह से क्लोज होना चाहिए। ये हमारा ट्रायंगल है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी तो क्या ये ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल है? नहीं, ये ट्रायंगल नहीं है। क्योंकि भाई ये जो स्पेस नजर आ रहा है, इस स्पेस से हम तो अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन कोई चींटी अंदर जा सकता है जो एंगल को क्या कर देगा? खराब कर देगा। और इसके शेप को अंदर से जाएगा। जैसे देखें गुब्बारा में जब पानी जाता है तो जैसे तैसे उसका फिगर हो जाता है, शेप हो जाता है। तो जब अंदर कोई चला जाएगा तो इसके शेप को क्या करेगा? इधर उधर कर देगा और वो फिगर क्लोज नहीं ना पाएगा। इसीलिए फिगर पहले से ही क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। फिगर पहले से पूरी तरह से क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। मतलब कि एक चींटी भी अंदर ना जा पाए। किसी भी तरह का फिगर हो सकता है, ऐसा भी फिगर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि किसी तरह का हो। बस इसका में जो है कहीं पर स्पेस खुला नहीं होना चाहिए, मतलब जो है रीजन जो है ओपन नहीं होना चाहिए। दैट मस्ट बी क्या? क्लोज्ड। वो पूरी तरह से रीजन क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। तो डेफिनेशन हम लोगों ने ट्रायंगल का देखा। अब हम लोग देखने वाले हैं ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टी क्या क्या है। आखिर एक ट्रायंगल के अंदर में और उसके आसपास के इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज होता है। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रायंगल्स में हम लोग देखने वाले हैं कि इस ट्रायंगल के पास आखिर क्या क्या है। तो इस ट्रायंगल के पास तीन लाइन सेगमेंट नजर आ रहे हैं जिसको हम लोग साइड कहेंगे। तीन एंगल नजर आ रहे हैं, मतलब एक ट्रायंगल के पास 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। 3 साइड और 3 क्या होते हैं? एंगल होते हैं। सेकंड, सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। इसका जो एंगल है, ये एंगल का मेजरमेंट चाहे जितना भी हो, तीनों एंगल को हम ऐड करेंगे तो दैट मस्ट बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री का वो तीनों का सम होना तय है, एकदम फिक्स है। अगर 180 डिग्री नहीं हो रहा है दैट इज नॉट ट्रायंगल। थर्ड जो है, सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। मतलब दो साइड, कोई भी ट्रायंगल है, लाइन सेगमेंट है तो उसका कोई ना कोई लेंथ तो होगा। तो दो साइड का लेंथ तीसरी से बड़ा ही होना चाहिए। मतलब दो साइड का लेंथ थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। और जो हमारा लास्ट है, साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट। कहने का मतलब जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाला जो साइड होता है वो भी क्या होगा? बड़ा होगा। और जो छोटा एंगल है उसके सामने वाला साइड क्या होगा? छोटा होगा। ये सारे थे ट्रायंगल का प्रॉपर्टी। कुछ खास प्रॉपर्टी थे जिसका हम लोगों ने क्या किया है? डिस्कस किया है। और भी प्रॉपर्टी यहाँ देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने टाइप का होता है? तो जो फर्स्ट टाइप है दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक वर्ड है इक्वी। इक्वी का मतलब होता है इक्वल। कहने का मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसके जो लाइन सेगमेंट्स है, जिसका जो साइड है वो सारे क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। 3 साइड्स इक्वल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड क्या हो जाए? तीनों साइड क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, वैसे ट्रायंगल को बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। कहने का मतलब लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AC। कहने का मतलब ये है कि तीनों लाइन सेगमेंट, तीनों साइड्स का लेंथ क्या होना चाहिए? इक्वल। दैट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसो का मतलब होता है टू, आइसो का मतलब होता है टू। तो टू साइड्स इक्वल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके टू साइड्स क्या हो? इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब दो साइड इक्वल है, कहने का मतलब या तो AB और AC इक्वल हो सकता है, या तो AB और BC हो सकता है, या तो BC और AC हो सकता है। AB, लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ BC। अगर ये नहीं है तो BC इज इक्वल टू AC। अगर ये भी नहीं है तो AB इज इक्वल टू AC। कहने का मतलब एक ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। द लास्ट इज स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल में नो साइड इक्वल। इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है। जैसे AB का लेंथ कुछ और होगा, BC का लेंथ कुछ और होगा और AC का लेंथ कुछ और होगा। मतलब कभी भी AB, BC और AC का लेंथ इक्वल नहीं हो सकता है। पीछे वाले में देख रहे थे कि लार्जेस्ट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो लार्ज होता है। यहाँ भी जब सारे साइड इक्वल है तो सारे के सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। यहाँ पर दो साइड इक्वल है तो इस साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है, इसका कहने का मतलब कोई एंगल भी इक्वल नहीं होगा। और भी इसके साइड्स हैं और भी इसके टाइप्स हैं, हम उसको देखते हैं। ट्रायंगल्स के 3 और टाइप होते हैं, दैट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एंड द लास्ट इज राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट मतलब होता है छोटा, ऑब्ट्यूस मतलब बड़ा और राइट मतलब तो आप समझ ही रहे हैं।
एक्यूट एंगल कहने का मतलब हुआ ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, मतलब सारे एंगल्स का मेजरमेंट अगर 90 से छोटा है तो दैट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर कम से कम एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से ग्रेटर हो गया तब उसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और अगर एक एंगल कम से कम एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री हो गया दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल को दो तरह से डिनोट कर सकते हैं, या तो हम इसके अंदर में इस तरह से स्क्वायर का सिंबल दे सकते हैं, और अगर नहीं तो अगर इस तरह से करते हैं तो वहां पे हमको 90 लिखना जरूरी होता है। लेकिन अगर हम इस तरह से लिख देते हैं ना, अगर स्क्वायर के रूप में अंदर कर देते हैं तो हमको यहाँ पे 90 लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में AC को हाइपोटेनस बोलते हैं, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, इसको परपेंडिकुलर और बेस, जरूरी नहीं यही परपेंडिकुलर हो सकता है, परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, बेस ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन दोनों एक नहीं होगा, मतलब यही परपेंडिकुलर और बेस एक ही जगह पे नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर तो ये बेस। इस तरह से हम लोगों ने ट्रायंगल्स के टाइप को क्या कर लिया है, देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि दो ट्रायंगल, दो फिगर सिमिलर कैसे होते हैं, उसके बाद देखेंगे कि ट्रायंगल को सिमिलरिटी का कौन कौन से रूल होते हैं। वेलकम अगेन। सेकंड स्टेप है सिमिलर फिगर। सिमिलर के साथ साथ हम लोग देखेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में भी। कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जानकारी ले लेंगे। ये तो ऐसे 9th क्लास में पढ़ना था कॉन्ग्रुएंस के बारे में, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, बट हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर भी डिस्कस कर लेंगे। सिमिलर फिगर, कैसे दो फिगर को हम लोग सिमिलर कहेंगे, फिगर्स विथ सेम शेप। ऐसा फिगर होना चाहिए ना जो शेप में क्या हो, सेम हो, बट प्रपोर्शनल, कहने का मतलब डिफरेंट इन साइज, लेकिन साइज उसका अलग अलग हो। शेप और साइज हम लोग तो सिंपल एक ही समझते हैं, लेकिन कहने का मतलब शेप, ये ट्रायंगल इस तरीके का है और देखने में दोनों ट्रायंगल हो लेकिन साइज क्या हो, डिफरेंट हो। देखिए यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा कि इस ट्रायंगल का जो लेंथ है, इस साइड्स का जो लेंथ है वो छोटा है, जबकि इन सारे साइड्स क्या है, बड़े हैं, इनके लेंथ क्या है, बड़ा है। तो इस तरह के जो ट्रायंगल्स होते हैं दैट इज सिमिलर होते हैं, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कहेंगे। लेकिन जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है, फिगर्स विद सेम शेप एंड साइज, साइज शेप तो सेम होना ही चाहिए, बल्कि इसका साइज भी, इसका जो लेंथ है वो सब भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली, दो फिगर एक दूसरे को अच्छी तरह से क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। जैसे एक हम फिगर ये ले रहे हैं और सेम लेंथ का एक और फिगर ले रहे हैं, देखिए दोनों देखने में भी एक तरह का लग रहा है और इसका जो साइज है वो भी सब क्या है, सेम है, जितना बड़ा ये उतना बड़ा है। अगर इसको उठा करके इस पर रख दे तो इसको ढक लेगा, अगर इसको उठा के इस पर रख दे तो इसको ढक लेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों मार्कर देखिए, ये दोनों फिगर देखने में इसका शेप और साइज दोनों क्या है, एक ही है, दोनों का शेप और साइज क्या है, एक ही है। अगर इस दोनों को एक दूसरे के जस्ट पीछे ऐसे अगर रख दें तो आपको पीछे वाला नजर नहीं आएगा, इधर कर देंगे तो आगे वाला आएगा, पीछे वाला नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि हम कुछ अलग सा फिगर रहे, जैसे मान लीजिए देखिए एक अच्छा सा चीज दिखा रहा है, थोड़ा खतरनाक चीज है, ये नजर आ रहा है, क्या है, चाकू, कुछ किलर जैसा कुछ फीलिंग नहीं ना आ रहा है, कोई बात नहीं, ये फिगर है और ये भी एक फिगर है, तो दोनों फिगर सिमिलर हो सकते हैं। देखिए तो इसको इधर रख रहे हैं तो मेरा चाकू दिख रहा है, हो सकता है कोई कुछ गलत भी कर सकता है, इधर रखेंगे तो मेरा मार्कर लुप्त हो जा रहा है, ये सिर्फ दिख रहा है। तो जरूरी नहीं है दोनों फिगर एक दूसरे को क्या होना चाहिए, दोनों फिगर एक दूसरे को ढक लेना चाहिए और वो भी अच्छी तरह से। तो सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर दोनों डिफरेंट है। सिमिलर फिगर में शेप क्या होता है, सेम होता है, बट साइज डिफरेंट होता है, और इसमें शेप और साइज दोनों क्या होता है, सेम होता है। इसके जो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं SSS, SAS, AAA और AA, ये सब क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा देर में देखते हैं। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे। सिमिलर फिगर हम लोग देख लिए, थर्ड स्टेप है दैट इज सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में भी थोड़ा सा देख लिए कि शेप और साइज दोनों क्या होता है, सेम होता है। हमारा जो थर्ड स्टेप है दैट इज सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। हम लोग अभी फिगर्स को सिमिलर देख रहे थे कि दो फिगर सिमिलर कैसे होते हैं। अब चूंकि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स, दो से ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, तो कुछ इनका कंडीशन है, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल,
उसके जो सारे दो ऐसे फिगर हो, दो ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल हो जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होने चाहिए वो मस्ट भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और वी कैन से और इन द सेम प्रपोर्शन। कहने का मतलब उनका जो प्रपोर्शन निकाले दैट मस्ट बी इक्वल। जैसे हम लोग फिगर 6 को क्या करते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो देखिए फर्स्ट जो है कंडीशन, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखिए तो एंगल ए और एंगल पी दोनों इक्वल है, दैट इज 60 डिग्री। दोनों ट्रायंगल इक्वल है, दोनों मतलब ट्रायंगल का एंगल इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ का एंगल तो वहाँ का एंगल के इक्वल है। अगर हम लोग बात करें एंगल बी का तो यहाँ पे देखिए एंगल क्यू के इक्वल है, दैट इज 45 डिग्री। अगर हम एंगल सी की बात करें और उस ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वो एंगल आर की बात करें तो दैट इज 75 डिग्री। कहने का मतलब इसका जो तीनों एंगल है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तो है, तो क्या दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दें? नहीं, सिर्फ एक कंडीशन नहीं बल्कि दोनों के दोनों कंडीशन क्या होने चाहिए, पूरे होने चाहिए। नेक्स्ट है देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, अगर इसका हम ए बी लेते हैं तो इसका P2 लेना पड़ेगा। इसका प्रपोर्शन निकालते हैं तो ए बी और बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 14 और बाई कितना 7, दैट इज कितना 2। अब BC और QR का प्रपोर्शन निकालते हैं तो BC और बाई QR, यहाँ से प्रपोर्शन निकालिए 12/6 दैट इज 2। फिर AC और PR का प्रपोर्शन निकालिए तो AC और बाई PR, तो यहाँ से प्रपोर्शन निकालेंगे तो 8 क्या हो जाएगा 4। इसको कट करेंगे तो कितना 2। आपको नजर आ रहा होगा कि सारे का रेशियो कितना है 2। कहने का मतलब AB बाई BC AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाई PR इज इक्वल टू कितना 2। आया कि नहीं? तीनों का रेशियो सेम आया कि नहीं? तो दोनों क्या होना चाहिए, दोनों को दोनों कंडीशन पूरी तरह से सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी दो ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगर हम दो ऐसा ट्रायंगल लें जिसका जो लेंथ है वो इक्वल ना हो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा। कहने का मतलब देखिए हम अभी इसको भी प्रूफ करके देखते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर क्यों नहीं होगा। तो जरा ध्यान से देखिए इस फिगर को, ये फिगर है और हमारा एक और फिगर देखिए एक बड़ा सा, इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं B, इसको C, इसको मान लेते हैं D, इसको E और इसको F। एंगल देखिए ये हुआ 70 डिग्री, ये हुआ 60 डिग्री और ये हो जाएगा 50 डिग्री। इसको अगर बात करें 70 डिग्री, 60 डिग्री और ये हो गया 50 डिग्री। लेंथ की बात करें इसका 2 और इसका लेते हैं 6, इसका 3, इसका 5, इसका 7, इसका 3। अब चलो देखिए तो यहाँ पर भी एंगल A जो है एंगल D के बराबर है, एंगल B जो है एंगल E के बराबर है और एंगल C जो है एंगल F के बराबर है। तो क्या ट्रायंगल सिमिलर हो गया? अभी ट्रायंगल सिमिलर नहीं हुआ है। सेकंड कंडीशन बोलता है देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब हम लोग जरा इसका रेशियो निकाल के देखते हैं तो AB और बाई BE निकालेंगे रेशियो तो कितना हो जाएगा 2/6 दैट इज 1/3। अगर हम निकालना चाहेंगे BC बाई EF तो BC बाई EF निकालेंगे तो 7 और बाई 3। आया रेशियो सेम? अभी रेशियो सेम नहीं आ रहा है, और निकाल कर देख लेते हैं। AC बाई अगर DF निकालें तो दैट इज 3/5। रेशियो सेम कहाँ आया? तो अगर रेशियो सिर्फ एंगल सेम होना जरूरी नहीं है बल्कि साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी क्या होने चाहिए, सेम, तभी दो ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। कुछ प्रॉब्लम्स हमने लिए हैं यहाँ पर, देखते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर, दोनों जो शेप्स हैं वो सब सिमिलर होते हैं कि नहीं। कुछ ट्रायंगल्स को नहीं, हमने फिगर्स को लिया है, इन फिगर्स को देखने वाले हैं कि दोनों सिमिलर है कि नहीं। कौन कौन से प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे हमने पीछे डिस्कस कर चुका है। अब देखते हैं, से वेदर द फिगर्स आर सिमिलर और नॉट। बताना है कि जो तीन जो जोड़े दिए हुए हैं फिगर के, ये सारे जो है सिमिलर हैं कि
नहीं, ये हमको लोग को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो देखते हैं, जो हमारा फर्स्ट फिगर है दैट इज क्वाड्रिलेटरल। एंगल दिया हुआ 85 डिग्री, 85 डिग्री, 70 डिग्री, 100, 105, 70, 100 एंड 105। देखना है कोरिस्पॉन्डिंग चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन था, एंगल मस्ट बी सेम। तो ये देखिए, तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल D इज इक्वल टू एंगल S है कितना, 85 डिग्री। एंगल C इज इक्वल टू एंगल R है दैट इज 70 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P है दैट इज 105 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q 100 डिग्री। दोनों क्या है, इक्वल है। हमारा एंगल्स तो इक्वल हो गया, तो क्या सिमिलर हो जाएगा? नहीं, एक कंडीशन और है, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का जो प्रपोर्शन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो प्रपोर्शन देखते हैं निकाल करके। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो AD और बाई PS निकालते हैं तो 2.1 और बाई 4.2 कट करेंगे तो 1/2, रेशियो आया कितना, 1/2। सेकंड का प्रपोर्शन निकालते हैं, AB बाई PQ इज इक्वल टू 1.5 बाई 3.0, प्रपोर्शन निकालेंगे 1/2। और है BC और बाई QR निकालेंगे प्रपोर्शन इसका तो 2.5 और बाई 5.0 कट करेंगे तो 1/2। एंड द लास्ट प्रपोर्शन इज CD और बाई RS, इसका प्रपोर्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2.4 और बाई 4.8, इसका भी कितना है, 1/2। देखिए, तो फर्स्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि फिगर क्या है, सिमिलर है। हमारा ये वाला फिगर क्या है, सिमिलर है, यानी एंगल सेम है और इसका जो प्रपोर्शन है साइड्स का वो भी क्या है, सेम है। ये हमारा फिगर क्या है, सही है। ये हमारा दोनों फिगर क्या है, सिमिलर है। अब हम लोग को देखना है नेक्स्ट जो फिगर है, सेकंड फिगर, क्या वो भी सिमिलर है या फिर वो ऐसा ही दिख रहा है, सही। तो देखते हैं उसको। में जो सेकंड फिगर है उसमें एंगल A देखा जाए तो क्या एंगल P के बराबर है, नहीं। एंगल D जो है एंगल Q के बराबर है, नहीं। एंगल C जो है एंगल R के बराबर है, नहीं। एंगल B जो है एंगल S के बराबर है, नहीं। मतलब ये फर्स्ट कंडीशन को ही क्या कर रहा है, डिससेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सेकंड कंडीशन को देखते हैं, शायद सेटिस्फाई करे। तो हमको उससे क्या मतलब, सेटिस्फाई करे या नहीं करे, कंडीशन तो दोनों सही होना चाहिए ना। ये तो पहले ही छट चुका है कि सिमिलर, फिर भी चेक करने में क्या जाता है, चेक कर लेते हैं। AD और बाई अगर निकालें PQ तो देखिए तो 2.1 बाई 4.2 दैट इज 1/2। अगर निकालें CD और बाई QR तो 2.1 बाई 4.2 दैट इज 1/2। अगर निकालें BC और बाई RS तो 2.1 बाई 4.2 दैट इज 1/2। और अगर एक और निकालें AB और बाई PS दैट इज 2.1 बाई 4.2 दैट इज 1/2। कहने का मतलब एंगल्स तो डिफरेंट आ रहा है बट यहाँ से प्रोपोर्शन सेम आ रहा है। तो हमको उससे क्या मतलब, सेटिस्फाई तो दोनों कंडीशन होना चाहिए ना। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है लेकिन दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा सेकंड फिगर सिमिलर नहीं है। थर्ड फिगर आप खुद से करके देखिए सिमिलर है या नहीं। यहाँ पे देखिए सारे एंगल्स तो इक्वल नजर आ रहे हैं बट इसका जो साइड्स है वो साइड्स दे देते हैं। यहाँ पे 3 है, ये 3 है, ये 3 है और ये 3 है। ये स्क्वायर है, ये देखने में रेक्टेंगल लग रहा है। लेंथ 3.5, पहले 3/3.5, 3/3 1, यहाँ 3/3.5। तो क्या रेशियो सेम आ रहा है, नहीं, लेकिन एंगल तो सेम है। ध्यान रखना ये है कि रेशियो भले सेम आ जाए, एंगल भी सेम होना चाहिए। एंगल भले सेम हो जाए, रेशियो भी सेम होना चाहिए। कहने का मतलब दोनों का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी हम इसको क्या करेंगे, दोनों फिगर्स को सिमिलर कह पाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट।